हेलो स्टूडेंट्स। जो चैप्टर आपके सिलेबस में चल रहा है चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल्स, उसी चैप्टर में आपको बताया जा रहा है कनेक्टिव टिश्यू के बारे में या संयोजी ऊतक के बारे में। तो आपको जो बता दिया गया, सबसे पहले आपको बताया था जो संयोजी ऊतक होते हैं या कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, क्लासिफिकेशन में आपको बताया मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले कौन से होते हैं बेटा? लूज कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरे होते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरे होते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू के जो टाइप्स हैं वो आपको बता दिए गए, कौन से एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू या अंतराली ऊतक या फिर दूसरे एडिपोज टिश्यू के बारे में बता दिया गया। अब आपको आज बताया जाएगा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। हिंदी में कहते हैं सघन संयोजी ऊतक कहते हैं इन्हें। क्या कहते हैं? सघन संयोजी ऊतक। सघन संयोजी ऊतक जो होते हैं वो मुख्य रूप से बेटा 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और दूसरे होते हैं डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के डायग्राम को ये ऑब्जर्व कर लें। ये डायग्राम में इसमें क्या होता है, कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं वो रॉज में पाए जाते हैं, पंक्तियों में पाए जाते हैं। किसमें? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में। किसमें मिलते हैं बेटा? रॉज में पाए जाते हैं कोलेजन फाइबर्स। लेकिन इनमें क्या होता है, कोलेजन डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में रॉज में नहीं पाए जाते हैं। कौन? कोलेजन फाइबर्स पंक्तियों में नहीं पाए जाते हैं या लाइन्स में नहीं पाए जाते हैं। इनमें किसमें मिलते हैं? कोलेजन फाइबर्स का जो ओरिएंटेशन होता है वो डिफरेंटली होता है, अलग अलग तरीके से होता है। इन जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इनमें क्या होता है, फाइब्रोब्लास्ट भी पाई जाती हैं और कई दूसरे फाइबर्स जैसे कोलेजन, मोस्टली कोलेजन तो पाई जाते हैं, कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं। कोलेजन फाइबर क्या होते हैं, अलग अलग तरीके से विन्यासित होते हैं या ओरिएंटेड होते हैं या अलग अलग तरीके से व्यवस्थित होते हैं। ये टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं स्किन में। तो बेटा अभी इससे पहले डेंस रेगुलर टिश्यू के बारे में हमने बताया था। इनमें कोलेजन फाइबर्स क्या होते हैं, पंक्तियों में पाए जाते हैं या रॉज में पाए जाते हैं। इनमें कोलेजन फाइबर्स, इनमें क्या होता है, जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो भी आपको बताया गया, कोलेजन फाइबर्स कई बंडल्स में, समानांतर बंडल्स, कई समानांतर बंडल्स के बीच में, फाइबर्स के बंडल्स के बीच में पाई जाती हैं कोलेजन फाइबर्स। और ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और दूसरे होते हैं येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। तो बेटा आप शुरू से हम आपको बता रहे हैं, तो आपको बताया जाएगा यहाँ पे डेंस रेगुलर या डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ध्यान से सुन लीजिए शुरुआत। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इसमें तंतु और तंतु कोशिकाएँ दृढ़ता से व्यवस्थित होती हैं। इसमें क्या होता है, फाइबर्स और फाइबर सेल्स रिजिडली अरेंज्ड होती हैं। किसमें? सघन संयोजी ऊतकों में। तो अभी आपको देखना है बेटा, नोट करिए पॉइंट। इट इज़ ऑफ, किसके बारे में बताया जा रहा है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, यह 2 प्रकार के होते हैं। कौन से बेटा? यहाँ पे बताया जा रहा है किसके बारे में? डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट होते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये डायग्राम डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। इसमें देख लें कोलेजन फाइबर्स जो हैं वो ये हैं, कोलेजन फाइबर्स ये पाए जाते हैं। कोलेजन फाइबर्स ये देख लीजिए, कोलेजन फाइबर्स ये हैं, रॉज में पाए जाते हैं, पंक्तियों में मिलते हैं। ये फाइब्रोब्लास्ट हैं, इनमें सेल्स हैं। हिंदी में ना कहते हैं सघन नियमित संयोजी ऊतक। दूसरे होते हैं डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। दूसरे बेटा कौन से होते हैं? डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू बेटा देखिए, हिंदी में मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ जिससे हिंदी मीडियम के बच्चों को पढ़ने में आसानी हो जाएगी। यह 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ हिंदी में। पहले जो बताएं बेटा वो सघन नियमित संयोजी ऊतक, दूसरे सघन अनियमित संयोजी ऊतक। इस तरह से बेटा हमने आपको यहाँ पे बता दिया। किसके बारे में बताया? ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आपको बताया गया है। तो बेटा अब सबसे पहले आपको यहाँ पे अब बताया जाएगा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में।
कौन से कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताया जाएगा बेटा? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। डायग्राम तो आप ऑब्जर्व कर ही चुके हैं पहले ही। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं बेटा? इन द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जो आपको बताया था अभी, इन द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू the collagen fibers are present. Collagen fibers are present in rows. कोलेजन फाइबर्स इसमें किसमें होते हैं? पंक्तियों में पाए जाते हैं बेटा। बिटवीन मैनी पैरेलल bundles of fibers. It is also of two types. यह भी दो प्रकार के होते हैं। of two types. फर्स्ट कौन से? वाइट। ये हमने किसके टाइप बताए बेटा? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के बताएंगे आपको। वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। दूसरे कौन से हैं? येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। सघन नियमित संयोजी ऊतक में, सघन नियमित संयोजी ऊतक में कोलेजन तंतु पंक्तियों में पाए जाते हैं। पंक्तियों में कई समानांतर रेशों के बंडल्स के बीच में पाए जाते हैं। इस तरह से बेटा हमने आपको क्या बताया? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताया। सघन नियमित संयोजी ऊतक में कोलेजन तंतु पंक्तियों में कई समानांतर रेशों के बंडल के बीच में पाए जाते हैं। यह भी दो प्रकार के होते हैं। पहले कौन से होते हैं बेटा? सफ़ेद रेशे जिन्हें कहते हैं सफ़ेद तंतुमय संयोजी ऊतक। सफ़ेद तंतुमय संयोजी ऊतक। और दूसरे होते हैं जिन्हें कहते हैं पीले तंतुमय संयोजी ऊतक। पीले तंतुमय योजी ऊतक या संयोजी ऊतक, एक ही बात है। इस तरह से बेटा हमने आपको यहाँ पे बताया डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के दो टाइप्स के बारे में। अब आगे बताते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनमें से जो पहला टाइप होता है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया जाएगा। वो पहला कौन सा है बेटा? वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में यहाँ पे आपको बताएंगे। इट consists of mainly white collagen fibers। ये किसके बने होते हैं बेटा? ये वाइट कोलेजन फाइबर्स के बने होते हैं। विच आर अरेंज्ड इन बंडल्स, जो कि बंडल्स में अरेंज्ड होते हैं, बंडल्स में व्यवस्थित होते हैं। विच आर अरेंज्ड इन बंडल्स।
द फाइब्रोब्लास्ट आर प्रेजेंट इन रॉज, इनमें फाइब्रोब्लास्ट जो होती हैं वो किसमें पाई जाती हैं, पंक्तियों में पाई जाती हैं। द फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, द फाइब्रोब्लास्ट्स आर प्रेजेंट इन रॉज, ROWS, बिटवीन द बंडल्स, किसके बीच में, बंडल्स के बीच में। हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ हिंदी वाले बच्चों के लिए। इसे कहते हैं सफ़ेद तंतुमय योजी ऊतक, सफ़ेद तंतुमय योजी ऊतक। इसमें मैं आपको बेटा ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, यह मुख्य रूप से सफ़ेद तंतुमय या रेशों, सफ़ेद रेशों के बने होते हैं, जो कि बंडल्स में पाए जाते हैं। किसमें मिलते हैं, बंडल्स में पाए जाते हैं। जो फाइब्रोब्लास्ट होती हैं वो पंक्तियों में होती हैं। फाइब्रोब्लास्ट पंक्तियों में प्रेजेंट उपस्थित होती हैं, पंक्तियों में, बंडल्स के बीच में पंक्तियों में पाई जाती हैं, पंक्तियों में पाई जाती हैं। इस तरह से मैंने बेटा इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। तो अभी आपको बताया बेटा वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हमने आपको यहाँ पे समझा दिया है। कौन से कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आपको बताया गया है बेटा, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। अब आगे आपको ध्यान से देखना है, इस ऊतक में तंतुओं के समूह, या इंग्लिश में लिख लें पहले, इन दिस टिश्यू ग्रुप ऑफ fibers are divided into two forms according to distribution of group of fibers and matrix. बेटा या फिर ऐसे समझ सकते हैं इसको, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स एंड मैट्रिक्स द टिश्यू अकर्स इन टू फॉर्म्स। इस तरह से ज़्यादा सही रहेगा। इस तरह से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इस तरह से आपको जल्दी आसानी से समझ में आ जाएगा। इस तरह से जो भी आपको बता देता हूँ, देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ, इस तरह से क्लियर जल्दी हो जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स and matrix, this tissue occurs in two forms. This tissue occurs in two forms. इस तरह से बेटा, इस तरह से क्लियर है। तो घुमा फिरा के थोड़ा पॉइंट था, ये पॉइंट इससे क्लियर जल्दी हो जाएगा आपको। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स एंड मैट्रिक्स दिस टिश्यू अकर्स इन टू फॉर्म्स। हिंदी में
इसी को हम ऐसे कह सकते हैं, इस ऊतक में तंतुओं के समूह और मैट्रिक्स के तंतुओं के समूह और मैट्रिक्स के वितरण के आधार पर यह ऊतक दो रूपों में पाया जाता है। बेटा, कौन सा? जो भी आपको बताया गया है, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। पहला फॉर्म है इसका रज्जु, कॉल्ड रज्जु, हिंदी में कहते हैं रज्जु और इंग्लिश में से कहते हैं कॉल्ड, जिसे कहा जाता है सघन नियमित यूजी ऊतक। सघन नियमित यूजी ऊतक, ब्रैकेट में इंग्लिश में देख लेते हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। और दूसरा है सीट, जिसे हिंदी में कहते हैं परत। सघन अनियमित यूजी ऊतक, डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो बेटा इस तरह से हम आपको बता रहे हैं ये टाइप्स किसके, जो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उनकी दो फॉर्म मिलती हैं। वो दो फॉर्म आपको यहाँ पे बताई गई हैं। अब सबसे पहली फॉर्म जो कॉल्ड होती है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कॉल्ड, जिसे कॉल्ड कहते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट इसके बारे में याद रखना है, बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स एंड मैट्रिक्स। बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स एंड मैट्रिक्स are distributed in regular pattern ब्रैकेट में alternate pattern। इसी पॉइंट को बेटा मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। इसमें तंतुओं के समूह मैट्रिक्स का वितरण, इसमें तंतुओं के समूह व मैट्रिक्स का वितरण या आधात्री का वितरण, मैट्रिक्स का वितरण नियमित एकांतर क्रम में होता है। इसमें होता है बेटा नियमित एकांतर क्रम में होता है। तथा मैट्रिक्स में फाइब्रोब्लास्ट सेल्स एक श्रृंखला में व्यवस्थित होती हैं। तथा मैट्रिक्स में फाइब्रोब्लास्ट सेल एक श्रृंखला में व्यवस्थित होती हैं। ये पहला पॉइंट था यहाँ तक, और ये दूसरा पॉइंट था, मैंने एक साथ आपको बता दिया। दूसरे पॉइंट को मैं यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता हूँ इसी को, तो आपको लर्न करने में आसानी हो जाएगी। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आर अरेंज्ड
in a series mast cells are scattered in matrix. Mast cells are scattered in मैट्रिक्स. मास्ट कोशिकाएं आधात्री में बिखरी होती हैं. मास्ट कोशिकाएं आधात्री में बिखरी होती हैं. बिखरी होती हैं. ये मैंने बेटा आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके ऊपर बता दिया. थोड़ा सा ये छूट गया था थोड़ा वो. अब आप समझ गए होंगे कॉर्ड क्या होते हैं. बेटा कॉर्ड को जो भी आपको बताया था रज्जू कहते हैं हिंदी में. क्या कहते हैं? रज्जू. कॉर्ड में क्या होता है? बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स एंड मैट्रिक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेगुलर पैटर्न. इसमें तंतुओं के समूह व मैट्रिक्स का वितरण नियमित एक अंतरक्रम में होता है तथा मैट्रिक्स में फाइब्रोब्लास्ट सेल एक श्रृंखला में व्यवस्थित होती हैं. मैट्रिक्स में जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं वो एक श्रृंखला में पाई जाती हैं. मास्ट कोशिकाएं आधात्री में बिखरी रहती हैं. समझ सकते हैं इंग्लिश में. फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आर अरेंज्ड इन ए सीरीज. मास्ट सेल्स आर स्कैटर्ड इन मैट्रिक्स. इस तरह से आपको बेटा हमने वाइट कोलेजन फाइबर्स के बारे में जो आपको बताया यहाँ पे वाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू जो हैं उनके बारे में का एक फॉर्म कॉर्ड के बारे में आपको बताया गया है. एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देख लें बेटा. एग्जाम्पल क्या है इसका? टेंडन. मैंने पहले भी आपको बताया था बेटा टेंडन को हिंदी में कहते हैं कंडराएँ. कंडराएँ क्या होती हैं? द जॉइंट बिटवीन बोन एंड मसल्स. बोन एंड मसल के बीच में जो जॉइंट होता है उसे टेंडन कहते हैं. तो इंग्लिश में ए स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स मसल एंड बोन्स. विच कनेक्ट्स मसल एंड बोन्स. हिंदी में मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ बेटा. इसे कहते हैं कंडरा. टेंडन्स को पहले ही बताया हुआ वैसे तो आपको. ये पेशी को अस्थि से जोड़ती है. पेशी को अस्थि से जोड़ती है. किससे जोड़ती है? पेशी को अस्थि से जोड़ती है. स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन ऑफ द बॉडी. टेंडन ऑफ द बॉडी. स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन ऑफ द बॉडी इज. सबसे मजबूत टेंडन बॉडी में कौन सा होता है बेटा? टेंडोकैल्केनियस टेंडन. टेंडोकैल्केनियस टेंडन. दिस टेंडन connects this tendon connects gastrocnemius muscle of shank with calcaneum bone of ankle. calcaneum bone of ankle. इसी को मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ जिससे बेटा आपको लर्न करने में आसानी हो जाएगी हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए. शरीर की सबसे मजबूत टेंडन. शरीर की सबसे मजबूत टेंडन टेंडोकैल्केनियम होता है. टेंडोकैल्केनियम होता है. यह पिंडली में उपस्थित यहाँ पर लिख दीजिए बेटा गैस्ट्रोक्नीमियस. पिंडली में उपस्थित गैस्ट्रोनीमियस मसल को
एंकल, जिसे एडी कहते हैं, एंकल, एडी को कैल्केनियम अस्थि से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? कैल्केनियम अस्थि से जोड़ती है, कैल्केनियम अस्थि से जोड़ती है। तो बेटा अभी आपको जो बताया गया वो क्या बताया गया, ये हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू सबसे पहले आपको बताया गया, और डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में हमने आपको सबसे पहले डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू बताया था। और डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स मेनली दो बताए थे, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। जो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनकी दो फॉर्म होती हैं, पहली कॉल्ड, तो कॉल्ड फॉर्म के हम आपको अभी यहाँ पे क्या बताएं, एग्जाम्पल बताएं। जो टेंडन, एक उदाहरण दिया है, इसमें सबसे मजबूत टेंडन कौन सी होती है? टेंडन टेंडोकैल्केनियम होती है। यह पिंडली में उपस्थित गैस्ट्रोक्नीमियस मसल को, मसल का नाम है, को एंकल या एडी को कैल्केनियम अस्थि से जोड़ती है। जो सबसे मजबूत हमारे शरीर में टेंडन पाई जाती है। टेंडन के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन ऑफ द बॉडी इज टेंडोकैल्केनियम टेंडन। दिस टेंडन कनेक्ट्स गैस्ट्रोक्नीमियस मसल ऑफ शैंक विद कैल्केनियम बोन ऑफ द एंकल। इस तरह बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा जो आपको बताया गया है अभी। अब हम इसकी जो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बता रहे हैं उनकी फर्स्ट फॉर्म कॉर्ड, जिसे रज्जू कहते हैं, उसको बताया। अब इसकी दूसरी फॉर्म आपको यहाँ पर बताएंगे। वो कौन सी फॉर्म है बेटा, यहाँ पे बता देते हैं अभी आपको। जिसे परत कहते हैं या जिसे कहा जाता है सीट, परत कहते हैं या सीट कहते हैं, परत या सीट, परत या सीट कहते हैं इसको। पहले इसको इंग्लिश में सुन लेंगे इसके बारे में। इन दिस फॉर्म